अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 23 है, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो ए और बी दोनों पार्ट, एडिशन ऑफ टू स्पिन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एडिशन ऑफ टू ऑर्बिटरी एंगुलर मोमेंटम, ये हम इसी वीडियो में डिस्कस इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सी जो हमारे पास होगा क्लैप्सटन जॉर्डन कोएफिशिएंट, उस पर बात करेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस डी पार्ट पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो मेरे पास एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये मेरे पास थर्ड पार्ट है। ओके, ये मेरे पास क्या है, थर्ड पार्ट है। इसके जो दो पहले पार्ट्स हैं उसको हम लास्ट वीडियो में, लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास ये स्पिन वाला भी क्लियर हो रहा है और ऑर्बिटरी वाला भी क्लियर हो रहा है। तो अब जो ये देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। ओके, तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट था उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। ओके, और हम जेटली की बुक को फॉलो कर रहे हैं। जेटली की बुक का जो मेरे पास है 7वां चैप्टर है। ओके, तो जो जेटली की बुक का 5वां चैप्टर है उसको हमने वीडियो नंबर 22 में ब्रीफिक्स में कर लिया हुआ है। अब जो चैप्टर नंबर 7 है वो उससे मिलता जुलता है, तो वो हम 23 में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसके 2 पार्ट्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इजीली। अब यहाँ हमने क्या करना है थर्ड पोर्शन में, थर्ड पार्ट्स में, कि जो 2 एंगुलर मोमेंटा है उनको ऐड करना है। यानी कि ये देखें, क्योंकि हम जेटली की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग ये देखें, यहाँ से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, एंगुलर मोमेंटम को। ओके, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये तमाम बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हुए हैं, लास्ट 2 वीडियोस में। ये देखते जाएं। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से देखें कि जब हम 2 एंगुलर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम ये है, एक एंगुलर मोमेंटम ये है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो बहुत हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। अगर ज़ाहिर तौर पर देखा जाए तो हम इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया है। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, तो क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम, ये सेकंड एंगुलर मोमेंटम है, कि ये फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम है, ये फॉर सेकंड पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि हम 2 पार्टिकल को कंसिडर किया हुआ है, वही सिस्टम चलता आ रहा है। तो ये फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए है। तो अब मुश्किल का जो अब फेस करना है, इससे मुराद ये है कि जो फर्स्ट पार्टिकल का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसकी हमें बेसिस का भी पता होना चाहिए, मतलब स्पेसिस का भी पता होना चाहिए, इसके हमें ओरिएंटेशन का भी पता होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें कि ये देखना 5 सेंटीमीटर है, इसको हम 5 मीटर में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है। या इसको मीटर में होना चाहिए, ये तो पैरामीटर में है, दोनों मीटर होंगे तब ऐड होंगे, या दोनों को सेंटीमीटर में होना चाहिए तब ऐड होंगे। ओके, तो ये है हमारे पास। ये तो हमारे पास एक सिंपल केस है ना, कि हमने क्या किया है कि चले ये भी मीटर है, ये भी मीटर, तो ये हमारे पास 10 मीटर आ गया। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन एक्स एक्स के लूँगा है, इसकी डायरेक्शन वाई एक्स के लूँगा, तो अब इनको हम ऐड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अब यही सेम केस है कि जब हम फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए इसकी जो वैल्यूज़, स्केलर वैल्यूज़ देखते हैं और डायरेक्शन को देखते हैं, इसी तरह जब हम सेकंड पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, स्केलर वैल्यूज़ और डायरेक्शन को देखते हैं, तो तब इन दोनों को ऐड करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा जो हमारे पास जो एडिशन, ये एडिशन उसी वक्त होगी जब हम एक ऐसे रिजल्टेंट, हमको एक ऐसा रिजल्टेंट मिल जाए जिसके अंदर हर इंडिविजुअल की वैल्यू मौजूद होगी। यानी कि इसकी हम मिसाल ये ले सकते हैं ना, कि ये देखिए, जो हमारे पास J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 है ना, तो हम इसको 5, इसको हम 7 कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि वो 5 मीटर है, ये 7 मीटर है J2, तो ये हमारे पास टोटल 12 मीटर होगी। अब जो ये मेरे पास का ये रिजल्टेंट है।
ओके, यानी कि ये देखें ना, ये J1 है, तो ये मेरे पास J2 है। तो अब ये मेरे पास ये रिजल्टेंट होगा ना, ये J, तो अब ये मेरे पास ये रिजल्टेंट ये है, ये वाला 12 मीटर है। तो अब ये मेरे पास एक ऐसा रिजल्टेंट है जिसके अंदर 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। इसलिए इस केस में भी ऐसा होना चाहिए कि हमें ऐसा रिजल्टेंट मिलना चाहिए जिसके अंदर ये भी मौजूद हो, इसके मौजूद होने का मतलब है कि इसके तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हों, स्केलर वैल्यूज भी मौजूद हों और ओरिएंटेशन भी मौजूद हों। इसी तरह पार्टिकल 2 की तमाम जो स्केलर वैल्यूज़ हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए और ओरिएंटेशंस भी मौजूद होने चाहिए। तो हमें एक ऐसा एडिशन चाहिए। यानी कि एडिशन का मतलब क्या, मैं इधर हम ले रहे हैं कि एडिशन का मतलब है कि हमें रिजल्टेंट चाहिए। जिस तरह हमारे पास ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, या ये रिजल्टेंट है, या फिर हमारे पास जो जिस तरह ये रिजल्टेंट है, ये वाला। ओके, इस तरह का हमें रिजल्टेंट चाहिए जिसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड भी हो, यानी कि ये भी हो, और जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी हो। यानी कि ये फॉर जो पार्टिकल 1 के लिए जो मेरे पास एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जो पार्टिकल 2 के लिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसके लिए ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसी तरह पार्टिकल 2 के लिए ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। जब ये चारों चीज़ें हमें मिल जाएंगी तब हम इनको ऐड करेंगे, तो जो आंसर होगा उसको हम कहेंगे ये रिजल्टेंट हमारे पास आ चुका है, ये मेरे पास एडिशन आ चुका है जिसके अंदर पार्टिकल 1 की टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। पार्टिकल 2 के टोटल एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। यानी कि मतलब क्या हो गया, वही बातें हैं लेकिन वर्ड्स मुख्तलिफ है। कि जब ये दोनों चीज़ें, ये कि जे स्क्वेयर और जे जी, ये दोनों चीज़ें हम मिल जाएंगी तो देन वी विल फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि उस जब जो रिजल्टेंट होगा उसके अंदर J1 और J2 के कंपोनेंट्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का होना लाजमी है। ओके, ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो आइगन वैल्यू है और डायरेक्शन है उसका भी, सेकंड पार्ट के लिए उसकी जो आइगन वैल्यू है और जो आइकन जो डायरेक्शन है वो इन चारों चीज़ों का मौजूद होना चाहिए। ये सिंपल मैंने एग्जांपल दी है। ओके, तो अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सी है जो हमने बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए JX JY है, तो ये यहाँ J दिया होगा। यानी कि जब हमने 5वें चैप्टर को स्टडी किया था तो उसमें इस A और B पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन कम्यूटेशन रिलेशंस को। ओके, तो ये देखें JXY है, YZX है, ZXY है। यानी ये देखें तरतीब है, बिल्कुल तरतीब है, सही तरतीब चल रही है। ओके, सपोज करते हैं ये X है, ये Y है और ये मेरे पास Z है, इस तरह की तरतीब चल रही है, ये देखें। ओके, तो ये है। अगर ये X को JX को हम पहले लिख लें, JZ को बाद में लिख लें तो इधर मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। JZ को पहले लिख लें, JY को बाद में लिख लें तो मेरे पास इधर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इधर तो इसी तरह हम अगर JY को पहले लिख लें, JX को बाद में लिखें तो इधर मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमें पहले बताया। तो अब जो मेरे पास J स्क्वेयर है, यानी कि जो मेरे पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी जो वैल्यू है, ज्वाइंट वैल्यू, वो इसके इक्वल होती है। तो अब इनका हमें पहले ही पता है कि अगर हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका अगर हम कम्यूटेशन रेशियो निकालेंगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, यानी कि ऊपर देखें कि जो किधर गया, ये देखिए ये इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में हमें क्या बताया गया है कि ये मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए। इन दोनों का जो कंबाइन है वो J है। ओके, अब इधर क्या बयान किया गया है कि यहाँ J स्क्वायर है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है। ओके, तो जब इसका ये है, इसकी मैग्नीट्यूड है टोटल एंगुलर मोमेंटम की, तो जब इस टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड होगी, इसको का जब हम कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे किसके साथ, इस पार्टिकल 1 के टोटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के साथ कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे, या फिर इस टोटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का कम्यूटेशन निकालेंगे सेकंड पार्टिकल के टोटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमारे पास ज़ीरो आएगा, यानी कि कम्यूट कर जाएंगे। ओके, अब ये कम्यूट करने का मकसद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं
आई थिंक काफ़ी मतलब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो जब हमने जनरल फॉर्मेलिज्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई थिंक ये 17 मिनट्स की वीडियो बनी है ये वाली, तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है, डिटेल में, बल्कि इसमें हमने कुछ मज़ाहिया एग्जांपल्स भी ली थी जिसके थ्रू हमने इसको समझा था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या कि अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें कि एक जो मशहूर एग्जांपल मैंने दी एग्जांपल है, या कि जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स है, ये मेरे पास इसकी इक्वल है। ओके, ये हमारे पास क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर पोजीशन की वैल्यू अगर हमें फिक्स हो गई है, क्लियर हो गई है, तो जो मोमेंटम है वो अनडिफाइन हो जाएगा। अगर हमें मोमेंटम की वैल्यू क्लियर मिल गई है तो पोजीशन अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये डेल्टा पी किसको शो कर रहा है तो ये मोमेंटम है, लेकिन इधर क्या शो कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को शो कर रहा है। डेल्टा एक्स एक्चुअली हमारे पास क्या है, पोजीशन है, लेकिन इधर क्या शो कर रहा है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम को शो कर रहा है। और एज एज किसको शो कर रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के साथ कंप्यूट नहीं कर रहे हैं। ओके, इसका आंसर जीरो नहीं है तो कंप्यूट नहीं कर रहे। तो खैर ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो मेरे पास 113 इक्वेशन है, ये भी क्या है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि इसका इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो जे जी के साथ है, अब ये जे जी क्या है, जे जी है इसी टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है जे जी, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम के दो टाइप को, यानी कि ये देखे ना, इसकी भी एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड है। इसकी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। ओके, मैग्नीट्यूड या स्केलर वैल्यूज कह लें या आइगन वैल्यू कह लें, एक ही बात है। डायरेक्शन कह लें या ओरिएंटेशन कह लें, एक ही बात है। ओके, तो जब इस टोटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को इसी के डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो कम्यूटेशन में चला जाएगा। ओके, या फिर क्या हो सकता है कि जो ये मेरे पास फर्स्ट पार्टिकल के टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्केलर वैल्यू है, उसको जब हम कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे इस टोटल एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के साथ, वो भी ज़ीरो आएगा। बिल्कुल इसी तरह जब ये देखिए ये क्या शो कर रहा है कि टोटल सेकंड पार्टिकल के जो हमारे पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम, सेकंड पार्टिकल के टोटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का जब हम कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे इस टोटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के साथ, वो भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि वो कम्यूट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। डन हो गया। अब जो मेरे पास है ये 114 इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जो हमारे पास है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के दोनों J1 J का टोटल है, टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है, जो स्केलर वैल्यू है, उसको जब हम कंप्यूट करेंगे किसके साथ जी, इस फर्स्ट पार्टिकल के टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है उसके साथ जब कंप्यूट करें, कंप्यूटेशन निकालेंगे तो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, बल्कि इसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का रिलेशन निकालेंगे किसके साथ, सेकंड पार्टिकल के डायरेक्शन के साथ, वो भी कम्यूट नहीं करेंगे, यानी कि इधर भी अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। तो अब फिर वही वो सिस्टम आ गया जिस तरह हमने इस एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फर्स्ट पोर्शन में भी किया था, यानी कि ये देखें फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया था, सेकंड पार्ट में ये किया था, अब थर्ड पार्ट में हम ये कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेम बातें हैं। ओके, तो अब ये देखें ये वन पार्ट को शो कर रहा है, ये सेकंड पार्ट को शो कर रहा है। ओके, तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, ये भी टोटल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्या है, क्वांटम स्टेट है। ये वाली क्या है, क्वांटम स्टेट है। क्वांटम स्टेट किसकी है, फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए भी है और फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए ये भी है, ये वाली। ओके, ये हमारे पास जो J1 J2 और अगर नेक्स्ट क्या है हमारे पास M1 और M2 है। इसको क्वांटम स्टेट है या सिंपल स्टेट कह ले या फंक्शन कह ले, आप लोगों की मर्जी है। इसको हम J1 M1 J2 M2 इस तरह हम लिख सकते हैं। ओके, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है।
तो खैर जब हम फर्स्ट पार्टिकल के मैग्नीट्यूड का को एज ऑपरेटर के तौर पर इस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ देखें, ये फंक्शन और ये फंक्शन बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है और ये मेरे पास आइगन फंक्शन हो गया, और ये आइगन फंक्शन हो गया, तो या आइगन स्टेट हो गया, या आइगन क्वांटम स्टेट हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, आइगन वैल्यू। यानी कि सेकंड चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को क्वांटम मैकेनिक्स 1 में। क्यों? क्योंकि ये देखिए फंक्शन है, ये भी फंक्शन सेम फंक्शन है, तो यानी कि ऑपरेटर को जब हम अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन पर, तो अप्लाई होने के बाद अगर वही सेम फंक्शन मिल जाए तो हमारे पास आइगन फंक्शन कहलाता है, उसके साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास आइगन वैल्यू होती है। ओके, तो ये हमारे पास इसी तरह जब हम सेकंड पार्टिकल के जो हमारे पास है मैग्नीट्यूड है, उसकी स्केलर वैल्यू है, उसको एज ऑपरेटर के तौर पर इस फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ से आता है। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू है, ये क्वांटम स्टेट है, या आइगन क्वांटम स्टेट है, या आइगन स्टेट है, या आइगन फंक्शन है, जो मर्जी नाम दे ले आप, उनकी अपनी मर्जी है। तो अब ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका। ओके, तो इसको आप अप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा, इसको जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये सिंपल सी हमारे पास एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। डन हो गया। यानी कि जो हमारे पास ये सिंपल है कि जब हमारे पास ये इस पर अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई होगा, तो ये J2 है, तो ये ज़ाहिर बात है इस पर अप्लाई होगा, और ये इस, तो ये ज़ाहिर बात है इस पर अप्लाई होगा, और ये JZ है, तो ये ज़ाहिर बात है इस पर अप्लाई होगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आएंगे। अच्छा, अब जो मेरे पास मेन इक्वेशन है वो रहती है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने रिजल्टेंट निकालना है, यही बात है ना, ये वाला। ओके, तो अब इसको हम लिखने लगे हैं, इस इक्वेशन को हम लिखने लगे हैं किसी और फॉर्म में, यानी कि अब हम रिजल्टेंट निकालने लगे हैं। क्या रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट में क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में यूज़ करता हूँ कि मेरे पास क्या है, M1 और M2 और J और M, ये मेरे पास रिजल्टेंट आ चुका है, यानी कि जो मेरे पास ये है ना, ये वाला J, ये आ चुका है, जिसमें इस J में J1 भी है मुकम्मल है और J2 भी मुकम्मल है, इनका जो सम है वो इस J की इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह ये देखें कि जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो मेरे पास J है, इसमें दोनों पार्टिकल है, जो दोनों, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये देखें फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। ओके हो गया, ये दोनों क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल आगे किस में जी, रिजल्टेंट में आ गया। अब बात आती है ये किस, क्यों हमने लिखा है, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 5 मीटर है, इसमें अगर हम ऐड करेंगे 0.05, जो जब इसका हम आंस लिखेंगे तो वो हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा, यानी कि ये भी इसमें आएगा और ये वाला पोर्शन भी इसमें आएगा। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जब हम दो जो हमारे पास है स्टेट्स को ऐड करते हैं, क्वांटम स्टेट्स को ऐड करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट का जो इक्वेशन उसमें भी जो हमारे पास ये रिजल्टेंट एक्चुअली जो हमारे पास ये JM, ये है हमारे पास, ये है एक्चुअली यहाँ, ये वाला रिजल्टेंट ये है, तो ये फॉर्म भी इधर मौजूद होगी इस इक्वेशन में। जिस तरह हम देखें हमारे पास ये अब जवाब में मौजूद है, हालांकि जवाब में कुछ और आना चाहिए, यानी कि 5 मीटर प्लस 5 मीटर, इसका जवाब ये आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए कि, लेकिन कुछ स्टेट्स में बल्कि ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि ये इस वैल्यू को इफ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, जो रिजल्टेंट है उस वो जो उसकी सिंपल्स हैं वो भी आएंगे, यानी कि जो इसका इफेक्ट होगा वो भी होगा, और जो दोनों बाकी पार्टिकल्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, मैग्नीट्यूड्स होंगे, वो भी आएंगे। अब जो मेरे पास ये इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो और अब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल इस तरह, ये देख लें। तो लिहाजा जब भी हमारे सामने सिर्फ ये इक्वेशन आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये है और इस इक्वेशन के अंदर ये है,
या फिर हमें ये पता होना चाहिए जब भी हमारे सामने ये रिजल्टेंट वेक्टर ये लिखा जाए तो हमें माइंड में ये आ जाना चाहिए इसको देखकर कि इसके अंदर J1 की भी तमाम वैल्यूज़ हैं और J2 की भी तमाम वैल्यूज़ हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पार्टिकल और जो सेकंड पार्टिकल तमाम वैल्यू इसके अंदर मौजूद हैं जो कि इस फॉर्म में हैं। ओके, ये मेरे पास होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मेरे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये क्या है हमारे पास, क्या है, ये क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास तमाम। यानी कि इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब भी रिजल्टेंट को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो एक ऐसे आइगन स्टेट को चाहिए होता है हमें जिसमें रिजल्टेंट का भी, यानी कि रिजल्टेंट का भी क्वांटम नंबर मौजूद हो और उसके साथ साथ पार्टिकल्स का भी क्वांटम नंबर मौजूद हो। ओके, तो ये तीनों इक्वेशन एक ही इस वक्त दे रही हैं हमें। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो ज़्यादातर इसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो तब अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे पास वीडियो होगी, जो सी पार्ट होगा कोएफिशिएंट, जॉर्डन कोएफिशिएंट, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।